पोजीशन साइज को फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ पोर्टफोलियो एलोकेशन देख रहे हैं, ठीक है, हाँ परसेंटेज टर्म्स में। मैं आपको बोलता हूँ हाँ। फ्रैक्शन फ्रैक्शन देखिए, ठीक ओके है। फ्रैक्शन के पर्सपेक्टिव से देखिए, परसेंटेज के पर्सपेक्टिव से मत देखिए। जब आप परसेंटेज बोलते हैं तो 10%, 15% एक्सेप्टेबल साइज लगता है, राइट। हाँ आप क्या हाँ देखोगे हाँ। पता है? ही डिड 144% इन 1 month. ओके. ओके But the uniqueness, I'll tell you, the situational awareness, continuously he kept on saying that is not good. He was still ओके scared of the market. हम लोग ओके। जो बोलते रहते हैं ना, इंडाइसेस ऑल टाइम हाई पे है बट हाँ मार्केट हाँ ठीक नहीं है, वो भी यही हाँ। बोल रहा है कि अच्छा। इंडाइसेस एकदम हाई पे है, एडवांस डिक्लाइन रेशियो इज एट अ 25 month लो. ओके. हाँ एंड ही ऑल्सो हाँ कंपेयर्ड इट टू 1929 का मार्केट. उस समय ग्रेट डिप्रेशन में इतने एडवांस डिक्लाइन रेशियोज था. हाँ हाँ। 1987 में ब्लैक मंडे हुआ था उस समय. लिटरली जो आज बैठ के ट्विटर पे होते हैं ना सब लोग, ही डिड द सेम थिंग. ओके. अच्छा। But हाँ। his execution was starkly opposite. Within day one, he took 7.5% portfolio risk on three positions. Day वाह। one, 150% invested. Day two, he took another 2.5, 3% kind of. Within 2 days, right, he has taken 10% risk on his portfolio. One. वाह। Yeah. हाँ। He held the stocks till the momentum sustained completely. No pyramid, no partial sell. He just stayed with it. ठीक है. ओके। बट डे टू डे हाँ। बहुत एक्टिवली ट्रैक कर रहा था. Just अच्छा। because he was passive in his trade management did not हाँ। mean that he was idle. He was very ओके active on a day-to-day price action level and he had the courage to sustain a drawdown. Two. ओके। Third, हाँ। आ, मेरी एंट्री है 27 ऑफ जनवरी को, 136 के रेट से। ओके, 136. हाँ, अच्छा. मॉर्निंग में लिया। मॉर्निंग में 5 मिनट के टाइम फ्रेम से देखना शुरू किया उसको। हाँ, यहाँ और पे क्या एंट्री कैसे सोचा था प्रमोद जी? सर प्रायर अप ट्रेंड था और ये पुल बैक आ गया था। वेरी प्रायर अप नाइस. ट्रेंड था और ये हाँ. पुल बैक खत्म होने की मुझे यहाँ पे सिग्नल्स दिख रहे थे कि ये पुल बैक खत्म करके ऊपर निकलेगा। पहले एक ग्रीन कैंडल दिया जहां वेरी मेरी एंट्री, नाइस उसके एंट्री, पहले। ब्रिलियंट. हाँ. और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल के बाद एक बड़ा रेड कैंडल आएगा, वो भी आके गया। और फिर नेक्स्ट डे जिस जैसे ही मुझे लगा कि ये अब आज निकल सकता है तो मैंने वहां एंट्री ले लिया। परफेक्ट. हाँ। और फिर सर उसके बाद आई कुड नॉट उसके हैव बाद थॉट ऑफ अ बेटर एंट्री. ब्रिलियंट इसमें. चलो थैंक यू हाँ. सर। नेक्स्ट डे म्यूटेड एक्शन था, फिर उसको फॉलो थ्रू एक्शन आया। और फिर अब हम्म. ये अ, मैंने फिर एक सर और एक एंट्री ऐड किया इसमें पिरामिड। ये थी 10th ऑफ फरवरी को। 10th of Feb. हाँ यहाँ पे. 10th फेब को। हाँ हाँ. ये बाद में स्क्वाट हुआ। हाँ. ओके. इनिशियली ये निकल रहा था तो लेकिन ये बाद में एंट्री स्क्वाट अभी हुआ, भी है लेकिन कि निकाल दिया? है सर है। ठीक है. एंट्री अभी भी है। हम्म. और फिर नेक्स्ट डे ये 11 को, हम्म. 11 को थोड़ा नीचे आया तो मैंने यहाँ क्वांटिटी और बढ़ाया क्योंकि मेरे पास नीचे से क्वांटिटी है और मेरा ये ट्रेड अभी रिस्क फ्री है और मैं इसमें पिरामिड करने की सोच रहा हूँ। तो ओके. यहाँ पे मैंने पिरामिड किया ये 2 दिन, लेकिन आज थोड़ा लग रहा है कि ये 20 मूविंग एवरेज तक आया है। हाँ. मेरा क्वेश्चन ऐसा है सर हाँ. कि हाँ. मैं मेरा ट्रेडिंग का स्टाइल पहले से ऐसे है कि मैं बाय एंड होल्ड और ट्रेड जितना चलता है, जितना मैक्सिमम ट्रेड को ले सकते हैं उतना लेने की कोशिश हम्म. करनी है। हम्म. तो इसमें एंट्री तो राइट हो गई और पहली जो इनिशियल एंट्री थी उसको एक अच्छा खासा रनअप भी आया। लगभग वहां से देखेंगे तो ये लगभग 27% तक राइज आया उसमें। हम्म. आपका स्टॉप लॉस कितना था इसमें?
इनिशियल तो कुछ नहीं था सर, इनिशियल तो एक 2% ठीक कर स्टॉप लॉस था। ठीक है, सो एक 10, और कितना साइज लिया था आपने? 25% आफ्टर पिरामिड है ना आपका? नहीं सर, साइज उतना नहीं था, 10%, 10% था, अभी बढ़ के 15% हो गया। अच्छा, हाँ, ओके। तो होता ऐसा है कि अभी ये स्टॉक क्या करेगा मुझे पता नहीं है। और क्या मैंने ऊपर बुक करना चाहिए था, या हाँ, पिरामिड कर रहा हूँ ये ठीक कर रहा हूँ? अच्छा, ओके, ठीक है। चलो, अब हम लोग को ये पूछ रहे हो कि हम लोग को पता है स्टॉक क्या करने वाला है, वो एंगल से कि ऐसा बिहेवियर है? नहीं, वो तो किसी को पता नहीं रह हाँ, सकता, लेकिन ठीक, ठीक है, चलो, इसमें प्रोबेबिलिटीज लेते हैं एक एक, ठीक है। हाँ सबसे पहले एक बात आ, बताइए, इसमें आपका ऑब्जेक्टिव तो पोजिशनल था, प्रमोद जी? हाँ 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 हाँ। हाँ, वो चिराग हमेशा जी। ही रहता है सर। मैं पोजीशन साइज पे एक पॉइंट कहना चाहता हूँ प्रमोद जी, राइट। आप हाँ सर। पोजीशन साइज को फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ पोर्टफोलियो एलोकेशन देख रहे हैं, ठीक है, हाँ परसेंटेज टर्म्स में। मैं आपको बोलता हूँ हाँ। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन देखिए, ठीक ओके। है। फ्रैक्शन के पर्सपेक्टिव से देखिए, परसेंटेज के पर्सपेक्टिव से मत देखिए। जब आप परसेंटेज बोलते हैं तो 10%, 15% एक्सेप्टेबल साइज लगता है, राइट। हाँ अब ये हाँ समझिए कि आपने 100 रुपए आपके अकाउंट में, आपने 100 का 100 रुपए एक स्टॉक में डाल दिया, ठीक है। हाँ स्टॉक हाँ। 10% ऊपर गया। अब आपने 10% ऊपर गया तो आपका रिटर्न कितना बना? 10% बना पोर्टफोलियो पर, राइट। ठीक है। अब आपने बोला कि मैं इतनी वोलेटिलिटी नहीं लेना चाहता हूँ, मैं एक चौथाई ही वोलेटिलिटी लेना चाहता हूँ, है ना। मैं ओके। एक हिस्सा, चार में से एक हिस्से के बराबर ही फ्रैक्शन की वोलेटिलिटी चाहता हूँ, ठीक है। ओके। तो आप हाँ। साइज कितना करेंगे? आप 25% करेंगे, 10% स्टॉक ऊपर जाए, यू विल मेक 2.5% रिटर्न हम्म। आउट ऑफ दैट। जब आप 10% करते हैं ना, तो आपने उसको और डिवाइड कर दिया, 1:10 कर दिया, ओके। ठीक है। अब ये सोचिए कि क्या एक्सेप्टेबल है? वोलेटिलिटी के एंगल से देख रहे हैं हम कि भाई उसको वो कम करने के वोलेटिलिटी के, लिए। हाँ, पोर्टफोलियो हाँ हाँ। वोलेटिलिटी बढ़ाना या घटाने के एंगल से देख रहे हैं, राइट ठीक राइट है। राइट। आप देखिए, हम्म। होता क्या है कि आप, यदि कोई भी ट्रेडर हो, ठीक है, हाँ वो मार्केट हाँ। में क्यों रहता है? वो इस उद्देश्य से रहता है कि आप, अब ऐसा तो है नहीं कि आप $1 बिलियन का पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं यहाँ पे, हाँ। आप सौ नहीं मिलियन भी मैनेज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। नहीं। आपके जीवन में चेंज किस चीज से आएगा? जिसमें कि आपका पोर्टफोलियो फटाफट बढ़े। बिल्कुल। यदि आप बुल रन में, तो आप ये चाहेंगे कि हाँ, मान लीजिए मेरे पास एक ट्रेडर है, मैंने उससे पूछा कि तुमको, तुम्हारा पोर्टफोलियो साइज क्या है? उसने बोला मेरा पोर्टफोलियो साइज 12 लाख है। मैंने उसको बोला कि 27 के एंड में 50 लाख होना चाहिए, हाँ हाँ। ठीक है। यदि तुमने 50 लाख भी नहीं किया तो तुमने वेस्ट वेस्ट किया समय, ठीक राइट। है। पॉइंट क्या है कि आपको जब इस तरह का ग्रोथ चाहिए ना, तो यू हाँ नीड टू पोजिशन योरसेल्फ इन सच अ वे कि इस तरह का ग्रोथ आ सके। समझिए, मैं आपको राइट। सिर्फ इतना कहता हूँ कि आप 100% रिटर्न निकाल लीजिए। यदि आप 27% मूव कैप्चर करके 1% रिटर्न निकाल रहे हैं, हम्म। ठीक है, तो आप 100% कितनी दूरी देरी में पहुंचेंगे? हाँ। ये तो कछुए पे चढ़ करके और कश्मीर से कन्याकुमारी की यात्रा करने की तरह हुआ, राइट। ठीक है। तो पॉइंट क्या होता है कि जब आप, जो आपका उद्देश्य है ना, उसके अनुसार टूल चुनिए। पोजीशन ओके। साइजिंग एक टूल है ना। हाँ दूसरी गलती आपने क्या की? आपने हाँ। टाइट स्टॉप लॉस लिया और 10% साइज लिया। यही गलती वो राइट। ट्रेडर कर रहा था जो 12 लाख रुपए उसका कहीं पहुंच नहीं रहा था, वो पिछले 6 साल से ट्रेड कर रहा है, लेकिन वो राइट। कहीं यहाँ पहुंच पे। नहीं रहा है। क्यों? हाँ हाँ। वो जो साइज ले रहा है वो ऐसी ही साइज ले रहा है, वो 6% ले रहा है पोर्टफोलियो पे। मैंने ठीक है। पूछा स्टॉप लॉस कितना है, उसने बोला कि 2% है। मैंने पूछा कि रिस्क कितना कर रहे हो तुम, कैलकुलेट हाँ करके देख। हाँ। आप जो रिस्क कर रहे हैं, आप रिस्क करें 0.2% ऑफ योर पोर्टफोलियो पर ट्रेड, राइट। राइट। ये कोई रिस्क हाँ। नहीं है, ठीक है। ये कोई रिस्क नहीं है, ये ऐसी लाइफ जीने के बराबर है। मतलब ट्रेडिंग के अंदर यदि ट्रेडिंग और लाइफ का पैरेलल ड्रॉ करूं, ठीक है, तो एक हम्म। नॉन एक्साइटिंग लाइफ जिसमें कि कुछ भी चेंज नहीं हो रहा हो मेजर, उस तरह की लाइफ जीने हम्म। की तरह, राइट। हम्म। अभी आपको मैं बताता हूँ, हम लोगों के पिछले क्वार्ट के एक स्टूडेंट थे, उन्होंने जनवरी में 50% हाँ। रिटर्न। ओके। अब सोचिए कि जनवरी कैसा महीना था, और लोग बोलेंगे बेयर मार्केट है, चौपी मार्केट है, ये है वो है। ही वॉज अप 50% इन जैन, वाह।
राइट। सो द पॉइंट इज कि काम ऐसा कीजिए जो आपकी लाइफ में चेंज लेके आए। मैं भी सुन के दंग रह गया कि वो 50% ऊपर है 1 महीने के अंदर। ठीक है। तो आपके जीवन में चेंज आना चाहिए। यदि वो साल में एक बार 50% और ऊपर हो जाते हैं, मतलब 1 महीने में नहीं, साल भर में 50% ऊपर हो जाते हैं 11 महीने, उनका पोर्टफोलियो नहीं। कितना बढ़ेगा? केवल में 125% रिटर्न। राइट। राइट। इसलिए ये जो आपने साइजिंग की है ना, मैं इसको बोलूंगा कि आप साइजिंग बहुत ही ऑफ द मार्क कर रहे हैं, ओके। बहुत ज्यादा ऑफ द मार्क कर रहे हैं। राइट। सर आप डे अभी वन। नहीं नहीं, ये जो मैं सोच रहा था कि इसको मैं फिर साइज करूंगा आज, पहले इसको ठीक है। टेस्ट करूंगा और बाद में मैं इसको पिरामिड करूंगा, ये सोच के मैं उसमें डे वन को साइज नहीं कर पाया। डे वन आप को मेरा क्या। पिरामिड किस दिन कर रहे हैं? यस सर। आप पिरामिड किस दिन कर रहे हैं? पिरामिड सर यहाँ ये पे बात। किया ना 10th को। हाँ। हाँ। 10 अब को। देखिए आप पिरामिड कितना लेट कर रहे हैं। राइट। यदि देखिए होता क्या है कि हाँ हाँ, आप पहले एक करना चाहिए था। मैं आपको इनफैक्ट आपका अप्रोच ही गलत था इंटर करने के समय। आपने ओके। सारा काम अच्छा किया और जहां हाँ। से फल निकलना था बस उसको बंद कर दिया। राइट। आपने सब काम सही किया, आपने ब्रिलियंट एंट्री ली। मैं देखिए, म- मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, लेकिन नहीं मैं नहीं, बोलिए हार्श सर। क्रिटिक हूँ। ठीक है। क्योंकि एक वही टीचर चाहिए था। होने के नाते मेरे लिए जरूरी है कि मैं आपका सम्मान करते हुए भी मैं मुझे क्रिटिक होना पड़ेगा यहाँ पे। नहीं ठीक करिए है। सर, बिल्कुल आपका तो है ना? अधिकार है सर। तो इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि आपने सारा काम अच्छा किया यहाँ पे, हाँ। सिवाय एक काम के कि जहां हाँ। से फल निकलना था वहां आपने डोर बंद कर दिया। उसके ओके। सिवा आपने सब काम किया। तो अच्छा। ये इससे आप कहीं नहीं पहुंचेंगे अपनी लाइफ में। पिरामिड करना है। मैं देखिए होता क्या है कि मैं अपनी जिंदगी में एक रूल फॉलो करता हूँ, या तो हाँ। साइज लूंगा ही, ट्रेड लूंगा ही हाँ। नहीं यदि नहीं हाँ। समझ में आ रही, या लूंगा तो बड़ा लूंगा। उस ओके। रूल का नाम है BTNT, बिग ट्रेड और नो ट्रेड। ठीक है। राइट। क्यों? बहुत छोटा सा ट्रेड आपको लगेगा मैंने रेन इंडस्ट्रीज अच्छा कैप्चर किया, लेकिन पैसा हाँ नहीं आ हाँ, रहा है अकाउंट। पैसा नहीं आ रहा। ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए आपको अभी क्या करना है, मैं आपको बोल के कुछ बताना नहीं चाहता, मैं चाहता हूं आप जर्नल निकालिए सेशन के बाद। हाँ। ठीक है। हाँ। सारे ट्रेड जितना लिए सबको 25% कर दीजिए पोर्टफोलियो पे। ओके। ओके। ठीक है। जितने ट्रेड हैं एक साल में हाँ सारे को, हाँ। हाँ। और देखिए कि आप कहाँ पहुंचते हैं। बस इतना। ओके। कोई दिमाग नहीं लगाना है। फर्स्ट एंट्री एंट्री है, जितनी बार एंट्री लिए सब 25% कैलकुलेट कीजिए, देखिए अभी कि आप क्या कहाँ सर, पहुंचते ग्रेजुअल प्रोग्रेस चल रही है सर, पहले तो 2-3% के ऊपर कभी लिया नहीं। अभी जैसे आपको सुन सुन के 10-15 हैं। परसेंट तक तो पहुंच गए अभी। 25 पर भी पहुंच मैं जाएंगे। आपको मैं आपको 100% पहुंचा दूंगा विथ हाफ वाह। परसेंट रिस्क ऑन पोर्टफोलियो। वो तो तो कॉन्फिडेंस उसके आ रहा लिए है सर। मुझे अब ऐसा होगा ना सर कि डर तो पूरा निकल गया, डर तब बिल्कुल लगता नहीं, लेकिन एग्जीक्यूशन में जो गलतियां है वही, इसीलिए मैंने नहीं, आज ये तो ट्रेड यहाँ मैं डिस्कस करना आपको एक चाहा। बात बताता हूँ। ठीक है। देखिए हाँ। दो चीजें होती है। ठीक है। हाँ सर। एक चीज क्या होती है कि जहां आपको सब्जेक्टिव आप यदि थिंक करें तो आपको बेनिफिट हो रहा है। हाँ। ठीक है। दूसरा तरीका होता है जहां आप ऑब्जेक्टिव थिंक कर रहे हैं तो भी आपका रिटर्न सेम निकल रहा है। राइट। ठीक है। अब यहाँ मैं आपको समझाता हूँ, एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है। डैश एंगर का भी हम लोग इस संडे करने वाले हैं। ठीक है। उनका जो अच्छा। ये है वेबिनार, ओके। डैन ने क्या किया कि उनका एक रूल था, वो 1 रुपया भी बैठा नहीं रहने देते थे पोर्टफोलियो में। अच्छा। वो सारा पैसा इन्वेस्ट कर देते थे, मार्जिन पे होके इन्वेस्ट कर देते थे। और कमाल की बात ये थी यूएस में कि आपको हाँ। मार्जिन कैसे मिलता था, आपको अनरियलाइज्ड प्रॉफिट जो आपने बुक नहीं किया उस पर भी मार्जिन होता है वहां वाह। पे। वाह खतरनाक है। तो अब क्या हुआ कि हाँ। उन्होंने 1-1 रुपया इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है। अच्छा। अब उन्होंने एक काम क्या किया कि उनकी साइज जो थी वो उनकी इच्छा के अनुसार थी। अच्छा। एवरेज साइजिंग 43% थी, लेकिन साइजिंग किसी में 65% ले रहे हैं, किसी में 42 ले रहे हैं, और वर्स्ट पोजीशन जो थी उसमें 18% थी। ओके। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक एनालिसिस किया, जो वर्स्ट पोजीशन थी वो टॉप 3 विनर यदि आप रखें तो उसमें से एक होती। हाँ। ठीक है। तो मैंने ये किया कि यदि मैं सारी पोजीशन बराबर कर दूं, हाँ। ठीक है, सब ट्रेड जो उनका एवरेज हाँ। है 43% उस पे, तो उनका रिटर्न कितना निकलेगा?
ठीक है, ओके। तो आया हाँ 147% निकलेगा। ठीक है, अब उन्होंने बनाया हाँ 144, तो आप ओके। बोलेंगे कि इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हुई। हाँ ठीक है, अब यहाँ मैं आपको एक काउंटर आर्ग्यूमेंट देता हूँ। हाँ इम्प्रूवमेंट ये हुई कि आपने साइजिंग करने पे दिमाग खपत ही नहीं किया। ओके। आपने साइज वैसी ली जैसी आपको, हाँ मतलब एकदम फ्लैट साइज पकड़ा, 43% ही मेरे को पंच करना है, हाँ तो भी आप सेम रिटर्न पे पहुंच रहे हैं, है ना। हाँ अब बेनिफिट कब होगा? बेनिफिट ये होगा कि यदि आपके कुछ ट्रेड्स हैं जिसमें आपको बहुत हाई कन्विक्शन है, उसमें ओके आप डिलिबरेटली बड़ी साइज ले सके। ओके। ठीक है, जैसे उनका एक हाँ ट्रेड था EXTS जो बहुत बड़ा विनर रहा, लेकिन वो चूंकि मैंने 43 कर दिया, तो यदि मैंने हाँ उनका जो ट्रेड 18% था उसको बढ़ा के 43 किया, तो दोनों एक दूसरे को एडजस्ट कर रहा है, क्योंकि EXDX में उनका पोजीशन 65% था, अच्छा। तो दोनों का आउटकम बराबर हो गया। ठीक है, दोनों हाँ सेम जगह पहुंच गया। लेकिन मजे की हाँ बात यह है कि यदि वो डिक्लिक जो ट्रेड था जो 18% था, उसमें वो साइज हर जगह 43% रखते हैं, और हाँ जहां हाई प्रोबेबिलिटी है वहां साइज हाँ वो समझ लीजिए कि वो 65% कर सके। हाँ हाँ। तो सब्जेक्टिव साइजिंग का फायदा है, राइट नहीं तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, राइट। तो अब पॉइंट क्या होता है कि सबसे पहले स्टार्ट कीजिए एक सिंपल, ये फेथ या धीरे धीरे ग्रेजुअल प्रोग्रेस की बात है। सीधा काम क्या करना है, एक रिस्क ऑन पोर्टफोलियो पकड़िए। ठीक ओके। है, समझिए कि मेरे को ½ % रिस्क ऑन पोर्टफोलियो पे ट्रेड लेना है। सर ठीक यहाँ है, एक क्वेश्चन है। हाँ पूछिए। रिस्क ऑन पोर्टफोलियो, अभी हम हम्म एमटीएफ में जब काम करते हैं हम्म तो अब हमारा कैपिटल जो भी है 50 लाख का कैपिटल है, हम्म, लेकिन एमटीएफ में मुझे मार्जिन मिला के मेरा 1.5 सीआर हो सकता है। ठीक है ठीक है। तो मेरा पोर्टफोलियो साइज क्या पकड़ूं मैं? वो आप 50, 50 मेरा जो पकड़ो कैपिटल वो। एकदम। क्यों? हाँ क्योंकि कारण वो क्या मेरा होता है, है। देखिए। हाँ हाँ, क्योंकि मार्जिन से आप रिस्क फंड नहीं करते, मार्जिन से आप सिर्फ कैपिटल फंड करते हैं। आप दोनों के बीच के अंतर को समझिए। ठीक है, राइट मान लीजिए मैंने 100 रुपए लगाए और 98 रुपीज मेरा रिस्क फ्री कैपिटल है, क्योंकि मैंने स्टॉप लॉस 98 पे रखा है। राइट। ठीक है, तो हाँ मेरे को यदि घाटा हुआ तो 2 रुपए का घाटा हुआ। हाँ 98 रुपीज यदि मैं मार्जिन से फंड कर दूं, हालांकि आप अलग नहीं हाँ कर सकते, लेकिन मेंटली कैसे सोचना चाहिए वो बता। हाँ ये जो 98 रुपीज है, ये तो आपका रिस्क हाँ। फ्री है, ये मार्जिन पे भी आप उठाएंगे तो कोई आपको घाटा नहीं लगने वाला। राइट। राइट, लेकिन जब आप रिस्क को अपने पोर्टफोलियो के प्लस मार्जिन के हिसाब से रिस्क करते हैं ना, इट हाँ बिकम्स टू लार्ज फॉर योर पोर्टफोलियो राइट टू। राइट राइट। हाँ यहाँ क्या करना चाहिए, यहाँ इसका दूसरा उपाय मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, हाँ देखिए हाँ। जैसे मैं क्या करता हूँ कि मेरा रफ साइजिंग जो होती है वो ½ % से 0.65% होती है। ओके मार्केट और बेटर होगा तो मैं 0.65 से 0.8% पे चला जाऊंगा। ठीक है, ओके। अब मैंने क्या किया, अब मैंने एनालिसिस की और एनालिसिस से मुझे ये निकल के आया कि मेरा जो रिस्क है वो आधा, यदि मैं 1.5% पे अपने सारे ट्रेड को काट दूं तो हाँ बहुत कम मेरे लूजर्स निकलेंगे, जो एडिशनल ओके लूजर होंगे, विनर जो है वो लूजर में कन्वर्ट होंगे, ऐसे बहुत कम ट्रेड। ओके। ठीक है, ये मैंने डेटा हाँ एनालिसिस कर। अब मैं क्या हाँ करता हूँ, अब मैं फ्लैट हाँ 1.5% स्टॉप लॉस लेता हूँ। ओके। ठीक है, इससे क्या हुआ, इससे यदि मैं ½ % रिस्क ले रहा हूं तो साइज हो गई 33%। राइट। ठीक है, अब हाँ 33% अच्छी साइज है यदि आप हाँ ट्रेडिंग में बोलेंगे। ठीक है, हाँ। यदि 0.65 लेंगे तो मजा आता है, जहां क्या 44% सॉर्ट ऑफ साइज ले लेते हैं ट्रेड के अंदर। ओके। अब यहाँ बेनिफिट क्या होता है, देखिए आपका, आपको हर्ट कहाँ हुआ, यदि आपको हाँ ये पता चल भी रहा हो कि रेन एक्सटेंड हो गया और मुझे थोड़ा प्रॉफिट ले लेना चाहिए। हाँ ठीक है, आपकी हाँ। साइजिंग ही इतनी नहीं है कि वो आप प्रॉफिट लेना एफोर्ड कर सके वहां पे। एग्जैक्टली वही हो रहा है सर, वो कि प्रॉफिट तो दिखता है लेकिन वो प्रॉफिट इतना नहीं रहता कि वो लेने के लिए मन ये होए एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ना, क्योंकि कि इतना आपको सा प्रॉफिट हो बचेगा ये क्या, क्यों लेना। हाँ 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 हाँ। आपको तो बचेगा बचेगा क्या क्या? होल्ड करने के लिए। ठीक है, राइट राइट। तो एक समय पे आप पिरामिड करना और स्केल आउट करना दोनों नहीं करते, दोनों एक दूसरे को ऑफसेट करता है। तो आपको क्या करना है, आपको साइज हाँ जब आप ले रहे हैं ना इतनी लीजिए हाँ। कि आप पील ऑफ यदि करें तो भी आपके पास अच्छी साइज बच जाए। राइट। ठीक है, पॉइंट नंबर तो 1। साइजिंग की मेन प्रॉब्लम है समझो। हाँ
पॉइंट नंबर 2, आप साइजिंग ऐसी कीजिए कि यदि आपको प्रॉफिट ना लेना पड़े, हाँ। है ना, तो आपको बहुत रिटर्न है। ठीक ओके। है ना। हाँ। इसके लिए कंसेप्ट यूज करेंगे इम्पैक्ट एनालिसिस फ्रेमवर्क। वो उसमें उसमें हम लोग तीनों सिनेरियो सोचते हैं, बहुत बुरा हो तो क्या होगा, बहुत अच्छा हो तो क्या होगा, और ऑर्डिनरी हो तो क्या होगा। ओके। ठीक है, तो ये हाँ। आगे चल के आएगा। ठीक है, अब तीसरा ठीक है सर। पॉइंट बताता हूँ। अब ये हाँ। सोचिए कि मेरे हाँ। पास साइज है, एक अच्छी साइज हाँ। है फर्स्ट पोजीशन से। यदि हाँ। सेकंड पोजीशन मेरी मैंने इसमें ऐड कर दी यहाँ पे, हाँ। तो साइज क्या हो, 60, 70, 80% हो जाएगा, हाँ। है ना। अब ये उन लोगों के लिए अप्लाई नहीं होगा जिनका पोर्टफोलियो 5 करोड़ रुपए का, आप नहीं लगा सकते अपना पैसा, लिक्विडिटी भी नहीं मिलेगी। लेकिन हम्म। यदि आपका पोर्टफोलियो साइज 50 लाख भी है ना, तो आप अप्लाई हाँ। कर सकते हैं। ओके। अब आपने एक बार जैसे समझिए कि आपकी साइज बढ़ के हो गई 60 या 70%, 30 से 35 लाख रुपए की, तो आप ये समझिए कि अब इसके ऊपर सोचिए कि स्टॉक 10% भागा आपके फेवर में। ओके। आपने कितना पैसा बनाया, 3.5 लाख बन गया। हाँ। 20% भागा, 7 लाख बना लिया आपने। राइट। ठीक है, अब यहाँ ये पॉइंट समझिए कि 7 लाख 50 लाख पे आपने बनाया, वो है 14% रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो। कितनी सी मेहनत से ओके। बनाया, आपने सिर्फ स्टॉक में 20% के मूवमेंट से बनाया। राइट। ठीक है, और ये बीस अब परसेंट ये के जो मोमेंट। हाँ। सिर्फ 20% के मूवमेंट से, आपको 20% का मूवमेंट कितने स्टॉक में मिलेगा साल भर में? सर ये बहुत बार मिल सकता है। दैट इज द पॉइंट। 100% रिटर्न से तो ये 10 to 20% की रिटर्न बहुत बार मिल सकते हैं। अब मैं प्रोबेबिलिटी आपको ज्यादा है। बताता हूँ। हाँ। जैसे आप 2 या 3% ले रहे थे ना जब पोजीशन साइज, हाँ। तो होता क्या है कि इन्वेस्टर को पढ़ाया जाता है एक कंसेप्ट जिसको कहते हैं मल्टी बैगर। हाँ उनकी बस वही जिंदगी की वही वही। बर्बादी का कारण मल्टी बैगर होता है। ठीक है, उसी में मल्टी खुश थी बैगर सर जो अभी है तक। वो एक हाँ। मिराज है। ठीक है, आप एक बुक लिखी गई थी 100 बैगर। ठीक है, 100 बैगर किस स्टॉक में आता है? ठीक है, सबसे हाँ। पहली बात तो ये है कि एक आदमी अपनी सारी जिंदगी गुजारेगा ये सोच के कि कोई 100 बैगर उसको मिलेगा। हाँ। हाँ। ठीक है, पूरा खेल लक पे डिपेंडेंट है। ठीक है, पॉइंट नंबर हाँ। 1, क्योंकि हाँ। कितना भी आप फंडामेंटल समझ लीजिए, आप ये नहीं बता सकते कि ये 100 बैगर हो। बिल्कुल। ठीक है, कोई नहीं पॉइंट बता नंबर 1। सकता। पॉइंट नंबर हाँ। 2, जब 100 बैगर यदि आएगा भी तो दरवाजा खटखटा के तो ये बोलेगा नहीं कि 100 बैगर है। नहीं। तो साइज कितना लगाएंगे, 2% पोर्टफोलियो का लगा दिया 100 बैगर, हाँ। 3% लगा दिया, समझिए हाँ। 5% लगा दिया, हाँ। 500% ऊपर हो गया। ठीक हाँ। है, मैं कहता हूँ 500% ऊपर हो गया, है ना। हम्म। लेकिन मुझे ये बताइए कि आपके सामने भगवान आए, उन्होंने पूछा कि आज मेरे से वरदान मांगो। हाँ। ठीक है, आपने बोला कि मुझे एक मर्सिडीज दे दो। ठीक है, हाँ। आपने ली तो हाँ। मर्सिडीज, लेकिन क्या चीज के अगेंस्ट ली? आपके सामने भगवान आए थे वरदान देने के लिए, और आपने ली राइट राइट मर्सिडीज। राइट। ठीक है, हाँ। आपको लग रहा है कि देखो मेरे को मर्सिडीज मिली, लेकिन किस कॉस्ट पे मिली? बहुत अपॉर्चुनिटी बड़ी सोचिए। अपॉर्चुनिटी थी। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दैट थी। इज द पॉइंट। और आपने राइट। पोर्टफोलियो 5 गुना भी कर लिया ना 100 बैगर हाँ। पे, हाँ। तो क्या किया? राइट। राइट, पॉइंट रिटर्न इस चीज से नहीं बनता है कि आपको 100 बैगर आएगा, 10 बैगर आएगा, 5 बैगर आएगा, 20 बैगर आएगा। ये सब हम्म। मिराज है। रिटर्न ये हुआ कि आपने खुद को लक के हाथ में डाल दिया। यस। ठीक है, अब यस। रिटर्न कैसे बनता है? एक्चुअली रिटर्न बनता है जब आप थोड़े से एफर्ट, यदि आपके फेवर में जरा सी हवा आए और हम्म। आपका स्टॉक जो है थोड़ा सा आपके फेवर में जाए और आप आपका पैसा बनने लगे। ठीक है, राइट। इंडिया में आप बोलते हैं ना, इंडिया में सर्किट फिल्टर है, इंडिया में वोलेटिलिटी नहीं है। ठीक है, आप यूएस हाँ। मार्केट में चले जाइए। ठीक है, हाँ। वोलेटिलिटी बहुत है, लेकिन हम्म। यूएस मार्केट में आप साइज नहीं ले सकते हैं वोलेटिलिटी की वजह से। आप राइट। कभी समझिए कि हम्म। बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि 10% से ज्यादा तो ले ही नहीं सकते, ओवरनाइट रिस्क ही नहीं ले सकते 10% से ज्यादा, ओके तो ये क्योंकि हमारे यहाँ यदि सर्किट गैप डाउन फिल्टर है हुआ। तो। ओके तो हमारे हम्म, यहाँ सर सर्किट फिल्टर है तो वोलेटिलिटी पे एक कंट्रोल है समझो। तो हम हाँ यहाँ कर हाँ सकते हाँ हैं। हाँ, तो यहाँ हम लोग साइज ले सकते हैं, इंडिया का एज है हाँ। साइज में, मूव में नहीं है। राइट।
राइट राइट। यूएस का बेनिफिट मूव में है, लेकिन साइज नहीं है वहां, क्योंकि साइज लेने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए और वो गैम्बल की तरह हो सकता है। सर उनको लेकिन फिर 10-12% पे भी अगर वो उनको मूवमेंट मिलती है, राइट राइट, उनकी एज हम्म। वहां पे है, वो उनको मूवमेंट ज्यादा मिल जाती है, तो वो 10% पे भी उतना ही कमा लेते हैं। हाँ जिसको हाँ हमें हाँ। हमें उतना कमाने के लिए यहाँ 50%, 40% साइज लेना एग्जैक्टली पड़ेगा। एग्जैक्टली। राइट अब राइट। यहाँ इंडिया में कैप क्या है, ठीक है, हाँ इंडिया में कैप है मार्जिन का। हाँ। क्योंकि हम लोगों की जो गवर्नमेंट है वो दिखने में कैपिटलिस्ट है लेकिन है सोशलिस्ट, राइट। ठीक है, वो दिमाग से उनके निकलता नहीं है। तो उनका मानना है कि स्टॉक मार्केट एक अच्छी चीज नहीं है, हाँ ठीक है। तो इसलिए वो क्या करते हैं कि वो हर तरह से कैप किए रहते हैं, मतलब जो अपसाइड है, यदि इंडिया का अपसाइड साइज में, तो साइज को भी कैप किए रहते हैं। हम्म। इस वजह से क्या होता है कि आपको, लेकिन फिर भी ये बात बोलूंगा कि चूंकि मार्जिन अवेलेबल है 5x तक भी, हाँ तो आप हाँ। वहां पे ऐसा कमा सकते हैं और अच्छा कमा सकते हैं, लेकिन आपकी साइजिंग जो है वो कंसिस्टेंटली 60-65 के आसपास होनी चाहिए, राइट। ताकि थोड़ा भी विंड आपके फेवर में जाए। 60-65 एक बार में नहीं बोल रहा हूँ, 60-65 मतलब आपने टाइट स्टॉप लॉस से एंट्री ली, फिर उसको पिरामिड हाँ। किया एक बार। क्योंकि ज्यादातर ओके। जो प्रोग्राम्स होते हैं ना, वो बोलेंगे कि जब आपने लिया तो आप उसके बाद रिड्यूस कीजिए, हाँ। ठीक है, रिड्यूस मत कीजिए, होल्ड ओके कीजिए या साइज ऐड कीजिए। ओके। एक साइज यदि ऐड कर लिया आपने आपने समझिए आधा परसेंट रिस्क ऑन पोर्टफोलियो से शुरू किया, 33% साइज आया, आपने हाँ एक साइज ऐड कर लिया उसमें, हाँ। तो साइज बढ़ के कितनी हो गई, 66% हो गई, ओके। ठीक है। रिस्क क्या रहा, रिस्क कुछ नहीं रहा, आधा परसेंट रहा हाँ नई नई एंट्री में, क्योंकि पिछला तो हाँ। रिस्क फ्री हो चुका है ना। रिस्क फ्री हो तो चुका है, पॉइंट राइट। क्या होता है कि आप जब उस तरह साइज लेंगे ना, स्टॉक 10% भी भाग गया, यू विल एंड अप मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ दैट, राइट ठीक है। राइट। इसलिए साइज लीजिए, साइज के बिना ट्रेडिंग करने का कोई फायदा नहीं। आप सिर्फ मतलब ये समझिए कि जहां देखिए, ये दुनिया जो है ना, उसमें एक ही चीज का आपको पैसा मिलता है, वो है स्किन इन द गेम का। नहीं पर आप सर साइजिंग के जिम्मेवारी बाद कितनी भी, लेते हैं। हम्म। हम्म। साइजिंग के बाद भी प्रॉफिट बुकिंग का तो प्रॉब्लम आएगा ही ना सर, क्योंकि कहाँ बुक करना है। हम्म। नहीं, अब कहाँ बुक कर रहे हैं दैट इज फाइन, लेकिन गलती करने का रूम बहुत होता है ना। हाँ आपने गलती की भी हाँ। तो भी भारी नहीं पड़ेगी। समझिए, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने सीजी पावर लिया 0.65% डिस्काउंट, ओके साइज गया 44%, ठीक है। बजट के ओके। पहले मैंने 1/3 बेच दिया, स्टिल थर्टी अच्छा। परसेंट बचा हुआ है। बजट के बाद दिन उसमें मैंने हाँ स्टॉप लॉस हटा दिया तो मैं बच गया, नहीं तो मैं स्टॉप आउट होता। स्टॉप हाँ आउट होता तो कहता कि 1/3 बुक किया, बहुत अच्छा किया, मुझे तो पूरा ही ले लेना चाहिए था, बजट आ रहा था, ठीक हाँ। है। लेकिन मैंने स्टॉप लॉस हटाया, मैं बच गया, ठीक है। और अगले दिन ट्रम्प वाला हुआ, उसके अगले दिन गैप अप हो गया मार्केट, ठीक है। अब हाँ हाँ 30% है, तो वो जब हाँ गैप अप में गया तो रिटर्न बहुत बढ़ गया उस केस में, हाँ है ना। हाँ। लेकिन अब ये सोचिए कि 44% होता तो रिटर्न कितना बढ़ता, राइट। है ना, बहुत बढ़ता। अब हाँ प्रॉब्लम क्या हाँ हुई यहाँ पे, अब आप समझिए, ठीक है। यदि मैं हाइंड साइड में देखूं तो मैं कहूंगा कि मेरा प्रॉफिट लेने का डिसीजन गलत था, डिस्पाइट कि यदि मैं उसको रियल मार्केट के हिसाब से सोचूं तो सही डिसीजन था, बजट से पहले हाँ। साइज कम करना, है ना। राइट। लेकिन हाइंड हाँ साइड में आप ये समझिए कि मेरे अपसाइड को लिमिट कर रहा, हाँ। है ना। तो यदि मैं ये भी मानूं कि इट इज अ मिस्टेक, राइट, हाँ। आई स्टिल मेड अ लॉट ऑफ मनी ना। 30% फिर राइट भी राइट। बहुत अच्छी साइज है। हाँ हाँ, मिस्टेक आप होके ये भी। सोचिए कि 20% आपने लिया, 1/3 बुक कर लिया, हाँ तो क्या होगा। होता क्या है कि आपको साइज जो है वो रूम देता है गलती करने का। यदि आप राइट टू राइट अर्ली है ना प्रॉफिट बुक करने में, तो भी आपके पास बचा रहता है साइज जो आपको पे कर सकता है, राइट राइट राइट। इसलिए साइज राइट लेना राइट चाहिए, राइट राइट। आगे फिर कर दो। है ना। तो हाँ ये एक पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड करूंगा, ठीक है। और जो एक्सरसाइज मैंने आपको बोली है वो कीजिए। होता क्या है कि एक सबसे अच्छा तरीका क्या होता है फेट डेवलप करने का, डेटा एनालिसिस। सारे को हाँ। 25% कर दीजिए, यू विल सी योर सेल्फ कि उसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है, ठीक राइट। है।
उससे हाँ आपको काफी फर्क आएगा। और फिर इसको एक डिलिबरेटली, मतलब ये मत सोचिए कि आपको डिसीजन लेना है, आपको डिसीजन नहीं लेना है, हाँ। आपको मैथ्स को डिसीजन लेने देना है वहां पे। ठीक है, ओके। आपने नंबर डाल देना है, नंबर से हाँ। जितनी क्वांटिटी आएगी आपको उतनी बाय कर लेनी है। ओके। आपको डिलिबरेटली ये डिसाइड नहीं करना है कि मेरे को कितना पोजीशन साइज लेना है। लेना है। जब तक आप उसको मैकेनिकल नहीं करेंगे ना, तब तक आप रुपी वैल्यू में सोचते रहेंगे और आप कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर सकेंगे। यस यहाँ पे यस। डिस्क्रिशन पे नहीं करेगा, डिस्क्रिशन तभी पे करेगा जब आपको बढ़ाना हो साइज को, और राइट। आपका बिलीफ हो कि नहीं ये स्टॉक जो है वो कोई तरह का, जिसको बॉन्डे बोलेंगे, 5 स्टार सेटअप है, उस हाँ। तरह का है और मेरे को लेना है, वहीं पे आपको डिस्क्रिशन काम करेगा। नहीं तो राइट। राइट। फिक्स साइजिंग विल वर्क बेटर इन दैट केस, फिक्स्ड यस। डिस्काउंट पोर्टफोलियो विल वर्क यस बेटर। सर। है ना? यस। ठीक है। थैंक थैंक यू हाँ सर। अनुराग, आप। नहीं नहीं, आई थिंक लॉट ऑफ इट डन। अच्छा, तो अभी बेसिकली वी आर जस्ट लुकिंग एट प्राइस एक्शन ना। आपको क्या एक्सपेक्टेशन है यहाँ से करके, कि आपको कहाँ से प्रॉफिट बुक करना है करके? हाँ, प्रॉफिट बुक करो या और पिरामिड करो। अगर आपका ऑब्जेक्टिव इज टू क्रिएट अ बिग मूव आउट ऑफ दिस, नो, आई स्टिल कीप ऑन लुकिंग फॉर पिरामिड। यस। करेक्ट। अभी जैसे ये कह तो चलो आज निकल गया, ये जो पांच छह सपोज जो बचे हैं ना, फॉर एग्जांपल, ठीक है, एक एक हाँ जाता हूँ मैं, क्योंकि ये जितने भी चारों पांचों है मोस्टली आपको ईपी मूव्स ही दिख रहे हैं। ओके, हाँ एंड मोस्ट हाँ। ऑफ द टाइम्स अभी ये जैसे है, ये स्लाइटली इसका मोमेंटम वैसे अभी तक तो ठीक ही है, ठीक है, बट इट इज नॉट एज फास्ट एज द अदर्स। करेक्ट। राइट। आई हाँ। एम होपिंग दैट दिस, मोस्ट लाइकली इसका कैरेक्टर ऑफ द स्टॉक इज मोर स्लोअर एंड परसिस्टेंट मोमेंटम। आई कीप ऑन लुकिंग टू दैट यहाँ पे ओके। कंसोलिडेशन पे, ठीक है। ओके। हाँ। कल्याण इसको आधा बेच दिया, बहुत लार्ज कैप है, आई विल स्टिल लुक टू ऐड व्हेन इट गोस हियर, ठीक है। ओके। होम फर्स्ट ओके। हैज बीन वेरी स्लो, डेड काइंड ऑफ अ स्टॉक है, चलेगा तो ठीक हाँ। है, बट आई एम स्टिल लुकिंग टू पिरामिड। यहाँ पे ओके। आप कर क्या रहे हो ना, यहाँ पे देखिए प्रमोद जी, ठीक है। नाउ दिस आई एम स्टिल होल्डिंग द होल पोजीशन कंप्लीटली हियर, ठीक है। ओके। मेरा स्टॉप लॉस वाज अबाउट 1.5% यहाँ पे। इफ आई टेक इट हाँ। टिल हियर, यू सी आई एम रफली अबाउट 27% अप, सो रफली अबाउट वाह। 18 आवर। वाह। ओके, 18 आवर अगर हाँ। मैं रफली 0.75% का रिस्क पकड़ूं, रफली आई एम अबाउट 12-13% ऑन दिस स्टॉक काइंड ऑफ। ओ- ओके। ओके, इफ इट गोज डाउन ना प्रमोद जी, यहाँ से कितना आ जाएगा? आई एम रिस्किंग अबाउट से 5-6% काइंड ऑफ। हाँ। करेक्ट, इफ इट कम्स डाउन कंप्लीटली एंड आई रिस्क कंप्लीटली। हाँ। करेक्ट। राइट। राइट। सिमिलरली है बजाज कंज्यूमर, देखिए ये पिरामिड में से मिस हो गया था, बट अगर अभी आज के दिन पे भी पकड़ता हूँ, हाँ। 39% है, ठीक है। तो हाँ। रफली हाँ। अबाउट कितना हो गया? अबाउट 26% काइंड ऑफ आर, 26 आर काइंड ऑफ। ओके, सो राइट। रफली अबाउट 18% अप काइंड ऑफ। राइट। इफ आई राइट। जस्ट टेक दीज टू स्टॉक्स, राइट, और एथर हाँ। अगर मैं पकड़ लूं, आई मे स्टिल हाँ। एंड अप ऑन द वर्स्ट केस डूइंग द क्वार्टर ऑफ ईपीआई 20%। आई राइट। हैव डन नथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन द स्टॉक। करेक्ट, आप एंट्री देखोगे एकदम प्लेन वेनिला है, ठीक है। हाँ। द ओनली हाँ। थिंग आई हैव डन आई थिंक इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कि मैंने छेड़ा नहीं है व्हेन देयर इज अ कैटलिस्ट इनटू इट। ओके। ओके, अब जब ये थोड़ा एक हेड्स अप भी दे देता हूँ, क्योंकि बाकी को भी दिया, अभी जब संडे जब जैंगर वाला भी लेंगे ना, आप क्या हाँ। देखोगे हाँ। पता है? ही डिड 144% इन 1 मंथ। ओके, ओके। but the uniqueness, I'll tell you, the situational awareness, continuously he kept on saying that is not good. He was still ओके। scared of the market. हम लोग ओके। जो बोलते रहते हैं ना, इंडाइसेस ऑल टाइम हाई पे है, बट हाँ। मार्केट हाँ। ठीक नहीं है, वो भी यही हाँ। बोला कि अच्छा। इंडाइसेस एकदम हाई पे है, एडवांस डिक्लाइन रेशियो इज एट अ 25 मंथ लो। ओके, हाँ। एंड ही ऑल्सो हाँ। कंपेयर्ड इट टू 1929 का मार्केट। उस समय ग्रेट डिप्रेशन में इतने एडवांस डिक्लाइन रेशियोज था, हाँ। हाँ। 1987 में ब्लैक मंडे हुआ था उस समय। लिटरली जो आज बैठ के ट्विटर पे होते हैं ना सब लोग, ही डिड द सेम थिंग। ओके, अच्छा। but हाँ। his execution was starkly opposite. Within day one, he took 7.5% portfolio risk on three positions. Day वाह। one, 150% invested. Day two, he took another 2.5-3% kind of. Within 2 days, right, he has taken 10% risk on his portfolio. One. वाह। Yeah. हाँ। He held the stocks till the momentum sustained completely. No pyramid, no partial sell. He just stayed with it. ठीक है, ओके। बट डे टू डे हाँ। बहुत एक्टिवली ट्रैक कर रहा था। Just अच्छा। because he was passive in his trade management did not mean हाँ। that he was idle.
He was very ओके active on a day-to-day price action level, and he had the courage to sustain a drawdown. Two. ओके। थर्ड, हाँ अगर 144% आएगा, सबसे पहले आप क्या सोचोगे प्रमोद जी पता है? ही वुड हैव डन सम 50-60 आवर काइंड ऑफ रिटर्न्स, मतलब हाँ ट्रेड्स. हिज हाँ। मैक्सिमम ट्रेड वाज आई थिंक 13 और 14 आवर. ओके। ठीक है, हाँ। ही हैज नॉट टेकन मोर देन 12-15 ट्रेड्स, आई थिंक 13-14 ट्रेड्स काइंड ऑफ ईयर. ओके। ओके. आज के दिन पे तो आई एम अ लॉट मोर इन प्रॉफिट देन व्हाट ही हाँ। इज इन ना करेक्टली. यस बट यस व्हाट ही यस। डिड वाज उसका पर ट्रेड रिस्क वाज गोइंग टू 2%, 3%. अच्छा। So even a 13 hour with a हाँ। 3% risk is creating a 39% impact on his portfolio. राइट। So if you, अगर हम लोग ये 6 जन पकड़ ले ना प्रमोद जी, ठीक है, हाँ हाँ all of हाँ। us are much better chart readers than what he was. ओके। But चार्ट अगर टेक्निकल पे आप प्योर बोलोगे ना, वी आर वे बेटर हाँ। चार्ट रीडर्स. ओके। Okay, but what he was fantastic at was on managing risk. ओके। नॉट इवन मैनेजिंग रिस्क, टेकिंग रिस्क एंड स्टेइंग विद इट. उसका जो विजन था ना, राइट। अगर ऊपर जा रहा है तो जा रहा है, नहीं जा रहा है तो नहीं जा रहा है. A 2 hour or a 3 hour trade for him is a much bigger wasted opportunity than a -1. राइट। राइट। Correct? Then वो क्या है, if you're settling for smaller profits, if everything is aligning, right? तो वही है, हाँ। then you are settling for a mediocrity by choice. यहाँ पे जब आप जा रहे हो ना रेन में, अभी इसमें हाँ दो ऑप्शन है. ठीक है, इफ यू आर टू स्केर्ड, इफ आई एम पुशिंग यू डायरेक्टली एट द डीप एंड राइट नाउ, ओके, हाँ वन ऑप्शन. तो अभी क्या कीजिए, आपका स्टॉप लॉस है यहाँ पे थोड़ा आएगा, यू कैन कीप. मोस्ट लाइकली अगर ये 20 के ऊपर आप कंसोलिडेशन देखोगे, इट विल स्टार्ट हाँ। गोइंग अप, यू विल गेट अनदर पिरामिड एंट्री. दैट इज वन ऑप्शन राइट। दैट मे हैपन. हाँ करेक्ट. हाँ सेकंड क्या हाँ होगा, अगर कल इमीडिएटली कुछ हो गया, गैप अप हो गया जैसे हम लोग लेते थे, आपको और एक पिरामिड एंट्री मिल जाएगा. हाँ एक. ठीक है. आपका ये वाला जो पिरामिड था ना, इफ यू सी व्हाई वाज हाँ चिराग सेइंग इट्स टू लेट, बिकॉज आपका हाँ जो एवरेज प्राइस है इज नाउ हाँ। कंप्लीटली स्क्यूड टुवर्ड्स द सेकंड एंट्री, नॉट द फर्स्ट. राइट। करेक्ट. अगर आपका यहाँ पे पिरामिड हुआ होता ना, हाँ। करेक्ट, आपका एवरेज एंट्री इधर ही होता, यू वुड हैव हैड अ लॉट मोर ऑफ प्रॉफिट बफर. राइट। राइट। करेक्ट. तो अगर आप जैसे से कौन सा इक्जी को चाहते हो, से फॉर एग्जांपल, अभी ये वाला जो सेकंड पिरामिड एंट्री था ना प्रमोद जी, हाँ दिस इज वेरी हाँ क्लोज हाँ टू द फर्स्ट वन. So my average price is not going up a lot. Okay. राइट। But when I हाँ trade and take this as the third entry, which is what nearly about 30-40% away from my initial entry, my whole हाँ। average price will be more skewed towards the third one. यस। So I have to take a lower size here. The further you are going into the move, right? होगा क्या हाँ। पता है, आपका profit is going to get more under trouble than your capital. And that is where you राइट। actually make money. You want to get in positions where you are risking हाँ higher unrealized profit and removing the capital हाँ। risk altogether. जो भी ऊपर राइट। फ्लक्चुएशन हो रहा है ना कैपिटल पे, ठीक है, वो हाँ अबव द हाँ। वाटर होने दो, नॉट ऑन कैपिटल. ओके। इनफैक्ट आई टेल यू अनदर थिंग, जब जैंगर का 144% था ना, ऑन द हाँ प्रीवियस डे ही वाज एट हाँ। 172. ओके। हाँ When he sold, the market corrected and he lost 28%. But he was still हाँ। 144% at the end of it. राइट। राइट। ठीक है, वी आर स्कैर्ड ऑफ द एंड फॉल बट वी नेवर रीच दैट, मतलब हाफ टॉप इटसेल्फ एट एनी टाइम. राइट। राइट। ठीक है, एक तो साइज का था. बट यस, इफ यू आर हाँ। टेकिंग इन अ मैग्नीट्यूड वे, देन आई वुड गो ऑल इन, देन इट्स अ ऑल और नथिंग ट्रेड. ओके। आई वुड गो दैट वे, अब बी अ लॉट मोर एग्रेसिव. अभी तो 13 days रिजल्ट भी है, आप चाहिए तो थोड़ा हाँ। डीपर स्टॉप लॉस ले लो. ठीक है, सी हाउ मच ओके। मेंटली यू आर एबल टू रिस्क. Okay. At this point, राइट। more than technicality or anything, try and नहीं अभी तो expand your risk appetite. 7-8% का तो क्वेश्चन है सर अभी प्रॉफिट का। हाँ, तो अगर 8% आपका चला भी गया प्रमोद जी, क्या फर्क पड़ हाँ। जाएगा पूरे ट्रेड पे? यू लूज 1% ऑन पोर्टफोलियो, राइट? दैट्स नथिंग. बट राइट। राइट। यूज दैट टू इंक्रीज योर रिस्क एपेटाइट अ लॉट. ओके। क्योंकि बियॉन्ड अ पॉइंट आप कितना भी कर लो ना, ओनली थिंग दैट क्रिएट्स अल्फा इज योर रिस्क एपेटाइट. आपका मैं राइट। राइट। एमए कर दूंगा, जर्नल एनालिसिस कर लूंगा, टेक्निकल्स कर लूंगा, ठीक है, हाँ यू मे हाँ बिकम हाँ एन एक्सेलेंट ट्रेडर. हाँ
बट अनलेस यू हैव अ गुड रिस्क एपेटाइट, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज योर पोर्टफोलियो एवर। राइट राइट। नहीं तो सब सीएमटी वाले बिलियनर्स होते हैं वैसा।